ये जरा, एक मर्डर की पूरी साजिश, और वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही हो। नहीं, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। चलिए इस हैरान कर देने वाले केस की पर्दे खोलते हैं। स्क्रीन पर जो महिला है, इनका नाम है डालिया डिपोलिटो। तारीख थी 5 अगस्त 2009, जगह फ्लोरिडा। और इन पर जो इल्जाम लगा वो सुनकर सब हैरान रह गए। अपने ही पति की हत्या की साजिश रचना। बाहर से तो ये एक नॉर्मल केस लग रहा था, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा उलझी हुई थी। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे पुलिस ने छिपे हुए कैमरों और एक नकली क्राइम सीन का पूरा जाल बिछाकर इस साजिश का पर्दाफाश किया। ये कहानी है धोखे की, चालाकी की और पुलिस की एक ऐसी जांच की जो खुद एक मिसाल बन गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर पुलिस को इस खतरनाक प्लान के बारे में पता कैसे चला? ये सब शुरू हुआ एक फोन कॉल से, जो सीधा बॉइंटन बीच पुलिस डिपार्टमेंट में आया था। 2009 की गर्मियों में पुलिस के पास एक खबरी का फोन आता है, और वो जो बताता है वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। वो कहता है कि डालिया डिपोलिटो नाम की एक औरत अपने पति को मरवाने के लिए एक सुपारी किलर को ढूंढ रही है। ये खबर इतनी सीरियस थी कि पुलिस को फौरन एक्शन लेना पड़ा। अब पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था। अगर वो डालिया से सीधे पूछताछ करते तो वो अलर्ट हो जाती। इसलिए उन्होंने सच्चाई को बाहर लाने के लिए कह सकते हैं एक खुफिया प्लान बनाया, एक जाल बिछाया। इस तरह के प्लान को कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। मतलब पुलिस वाले खुद क्रिमिनल बनकर असली क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ते हैं। और इस केस में एक पुलिस ऑफिसर को नकली हिटमैन बनकर डालिया से मिलना था। तो प्लान के मुताबिक एक अंडरकवर अफसर, जो अब एक हिटमैन का रोल प्ले कर रहा था, डालिया से एक गाड़ी में मिला। डालिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात, हर एक शब्द एक हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। उस रिकॉर्डिंग में हत्या की पूरी प्लानिंग डिस्कस हो रही थी। टाइमिंग और पैसों को लेकर भी बात चल रही थी, और डालिया काम को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहती थी। ये बातचीत एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। लेकिन इस पूरी बातचीत का सबसे शॉकिंग मोमेंट तो अभी आना बाकी था। वो पल जब अंडरकवर ऑफिसर ने डालिया को एक आखिरी मौका दिया, ये पूछकर कि क्या वो वाकई ये सब करना चाहती है। उसका जवाब होश उड़ाने वाला था। उसने 100% भी नहीं कहा। उसने कहा कि वो 5000% श्योर है। जी हाँ, 5000%। बस इस एक जवाब ने उसके सारे इरादे साफ कर दिए। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। ये देखिए, ये पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट का हिस्सा है जो कोर्ट में पेश की गई। इसमें साफ साफ लिखा है कि डालिया ने कहा था, आई एम 5000% श्योर आई वांट इट डन। इस एक लाइन ने केस को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। अब सबूत तो हाथ में थे, लेकिन पुलिस ने सोचा क्यों ना इस केस को बिल्कुल पक्का कर दिया जाए। तो उन्होंने एकदम फिल्मी प्लान बनाया। डालिया का रिएक्शन कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए एक नकली क्राइम सीन तैयार करने का फैसला हुआ। तो 5 अगस्त की सुबह सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। देखिए कैसे। सुबह 5:43 पर डालिया को जिम भेज दिया गया। ठीक 6 बजे पुलिस ने उसके घर को एक नकली क्राइम सीन में बदल दिया। करीब 6:50 पर डालिया को फोन करके वापस बुलाया गया, और 7 बजे जब वो घर पहुंची तो पूरा घर पुलिस की पीली टेप से घिरा हुआ था। जैसा कि ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है, पुलिस ने बिल्कुल वैसा ही क्राइम सीन बनाया था जैसा डालिया ने हिटमैन को करने के लिए कहा था। अब बस इंतजार था कि अपने पति की मौत की खबर सुनकर उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो जब एक अफसर ने डालिया को बताया कि उसके पति को मार दिया गया है, तो उसके चेहरे पर जो भाव आने चाहिए थे वो थे ही नहीं। उसका रिएक्शन एकदम बनावटी लग रहा था, और ये सब कुछ भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। पुलिस के लिए ये आखिरी कील साबित हुई। डालिया को उसी वक्त उसी जगह गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस केस को पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। ये केस अब सिर्फ कोर्ट रूम का नहीं रहा, बल्कि टीवी और इंटरनेट के जरिए ये जनता के अदालत में पहुंच चुका था। इस केस के फेमस होने की वजह थे वो अंडरकवर वीडियोस। ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए, और तो और मशहूर टीवी शो कॉप्स ने इस पर पूरा एपिसोड बना दिया, जिसके बाद ये केस हर घर में एक हॉट टॉपिक बन गया। कोर्ट में जाहिर है 2 अलग अलग कहानियां थीं। प्रोसिक्यूशन
यानी सरकारी वकील का कहना था कि ये वीडियोस ही सबसे बड़ा सबूत हैं। डालिया 50,000% श्योर थी। दूसरी तरफ डालिया के वकीलों का कहना था कि पुलिस ने उसे फंसाया है। उनका इल्जाम था कि पुलिस तो बस टीवी शो कॉप्स के लिए एक सेंसेशन बनाना चाहती थी। और इस केस का कानूनी सफर वो भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। देखिए, 2011 में उसे 20 साल की सजा हुई, लेकिन अपील करने पर यह सजा खारिज हो गई। फिर 2016 में दूसरा ट्रायल हुआ, जो एक हंग जूरी की वजह से बेनतीजा रहा। आखिरकार 2017 में हुए तीसरे ट्रायल में जाकर उसे दोषी ठहराया गया। लेकिन डालिया ने हार नहीं मानी। वो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक गई, पर 8 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील सुनने से ही इनकार कर दिया और इसके साथ ही उसकी सजा पक्की हो गई और सारी अपीलें खत्म हो गईं। तो डालिया डिपोलिटो का ये केस एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या होता है जब कोई क्राइम अंधेरे में नहीं बल्कि कैमरे की चौंधियाती रोशनी में किया जाए? जब जुर्म और इंसाफ दोनों ही एक तरह का शो बन जाएं, तो सच्चाई और एंटरटेनमेंट के बीच की लाइन कहाँ रह जाती है? इस पर सोचेगा जरूर।